ایک नौ उम्र लड़का हाँफता हुआ यमन की मस्जिद में दाखिल हुआ और आते साथ ही ज़ारों की तार रोने लगा। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली को इत्तला दी तो आप फौरी तौर पर मस्जिद में आ गए और लड़के से रोने की वजह पूछी। लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम मातुद्दीन है। मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ के शोहर चंद लोगों के साथ सफर पर गए थे। वो लोग तो वापस आ गए हैं, मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए। जब मेरी माँ ने उन लोगों से पूछा तो कहते हैं कि तुम्हारा शोहर रास्ते में फौत हो गया है। मेरी माँ ने माल के बारे में पूछा तो कहते हैं कि कौन सा माल, तेरे शोहर के पास तो कोई माल नहीं था। हालांकि मेरी वालदा के शोहर तजारत के लिए गए थे और उनके पास काफी माल था। जब मेरी माँ ने काजी के पास जाने के लिए कहा तो उन मर्दों में से एक ने मेरी माँ को घर में अकेला देखकर जिना बिल जबर किया और फिर शादी का वादा करके गायब हो गया। मेरी माँ ने शर्मिंदगी के मारे किसी को कुछ ना बताया और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम मातुद्दीन यानी दीन की मौत रख दिया। अब जब मैंने कुछ होश संभाली तो मेरी वालदा ने मरने से पहले मुझे सब किस्सा सुना दिया। जब वालदा फौत हो गई तो मैंने काजी से रुजू किया, लेकिन काजी ने इन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया है। हजरत अली तमाम लोगों को लेकर काजी के पास पहुंचे और काजी से पूछा कि तुमने इस नाजुक मामले में कैसा फैसला किया है। उसने जवाब दिया कि हमने इससे गवाह तलब किया तो इस नौजवान ने कहा कि मेरे पास गवाह नहीं है। फिर मैंने इनसे कस्में खाने का कहा तो इन सब ने कस्में खाई हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ जैसा हम कह रहे हैं। तो मैंने उनकी बात पर यकीन करके उनको छोड़ दिया है। अब सैयदना अली शेर खुदा ने कहा कि इसका फैसला मैं खुद करूंगा। हजरत अली ने चंद सिपाहियों को बुलाया और एक एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और उन लोगों से कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी हरकत से नावाकिफ हैं? हमें सब मालूम है। आपने एक हुक्म और दिया कि उन सब के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाएं और सबको मस्जिद के एक एक सतून के पीछे खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने कातिब को अपने पास बुलाया और सिपाहियों से कहा कि जब मैं बुलंद आवाज में तकबीर कहूं तो एक एक करके उनमें से एक एक को ले आना। फिर आपने पहली बार तकबीर कही और एक सिपाही पहले मुल्जिम को ले आया। मौला अली ने उसको अपने सामने बिठाकर हुक्म दिया कि उसके चेहरे से कपड़े को हटा दो और कातिब को कहा कि मेरा सवाल और उसका जवाब कलम बंद करो। हजरत अली ने उससे पूछा कि तुम किस दिन उसके बाप के साथ रवाना हुए थे? उसने जवाब दिया, फलां दिन फलां महीने में। कहा, किस किस मकान पर गए थे? कहा, उस मकाम पर पहुंचे थे। तो सैयदना अली ने पूछा कि मरने वाले को क्या मर्ज लाहक था? उसने बताया कि फलां मर्ज लाहक था। पूछा, कितने दिन बीमार रहा? उसने बताया कि इतने दिन। पूछा, किस दिन मरा? तो उसने कहा फलां दिन। अब सारी बातें कातिब नोट कर रहा है। फिर हजरत अली ने एक और सवाल किया, जिस दिन मरा तो किसने उसे गुस्ल दिया और किसने उसके कफनो दफन का फरीजा अदा किया और किसने नमाजे जनाजा अदा की? उसने कहा कि फलां आदमी ने। कातिब ने सब नोट किया। इस सारे मुकालमे की आवाज बाकी किसी मुल्जिम के कानों तक नहीं जा रही थी। वो सब उससे बेखबर थे। हजरत अली ने दोबारा बुलंद आवाज में तकबीर कही और उसके साथ ही दूसरे मुल्जिम को पेश किया गया। हजरत अली ने दूसरे मुल्जिम से सवाल पूछना शुरू किया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं? हमें सब मालूम हो गया है। अब उसने सोचा कि इससे पहले ने सब कुछ बता दिया है और वो कहने लगा कि मैं उनके साथ जरूर था, मगर मैं उस कत्ल में राजी नहीं था। बाकी सब राजी थे और उन सब ने मिलकर उस नौजवान के बाप को कत्ल किया है। अब ये मुल्जिम का एतराफे बयान वो कातिब और मस्जिद में बैठे सब लोग सुन रहे थे। अब अगले मुल्जिम को लाया गया, उसने भी इकरारे जुर्म कर लिया। इस तरह आते आते सब मुल्जिमों ने इकरारे जुर्म कर लिया। हम सब ने मिलकर उस 9 उम्र लड़के के शोहर को कत्ल किया है और उसका माल आपस में बांट लिया है। इन्हीं में से एक शख्स ने ये कबूल किया कि मैं उस लड़के का बाप हूँ, मैंने जना किया था
اور پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس طرح حضرت مولا علی نے پیچیدہ کیس کو اس آسان سے طریقے سے نمٹایا اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا کہ قتل کے بدلے قتل اور زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا گیا۔